मैं सुबह नमाज पढ़ने के लिए उठी तो मेरी बाजी का फोन आ गया। बाजी का नंबर अपने मोबाइल पर देखकर मैं एकदम से परेशान हो गई थी। मेरी शादीशुदा बाजी, जिनकी सास बहुत जालिम थी, मुझे हमेशा उनकी फिक्र लगी रहती थी कि कहीं उन पर कोई ऐसा जुल्म ना हो जाए जिसका मदावा हम ना कर सकें। इसलिए बस मेरे दिल में धड़का सा लगा रहता था। और अब जबकि वो तीसरी बार माँ बनने वाली थी तो मेरा दिल और ज्यादा परेशान था, क्योंकि बाजी की पहले भी दो बेटियां पैदा हुई थीं और उनकी सास ने हर बार उनकी बेटी को उठाकर गली में फेंक दिया था। जब मोहल्ले वाले रोती हुई बच्ची को उठाकर देने आते तो मेरी बाजी की सास उस बच्ची को लेने से इनकार कर देती। तब वो बच्ची मोहल्ले की कोई बांझ औरत अपने पास रख लेती थी। इसलिए मैं उनकी तरफ से बहुत फिक्रमंद रहती थी। मैंने जैसे ही आपी का फोन उठाया तो वो रोने लग गई। उनका रोना सुनकर तो मेरा दिल बैठने लगा था। क्या हुआ है आपा, आपको इतनी परेशानी किस बात की है? मैंने उनसे सवाल किया तो वो कहने लगी, मेरी सास ने घर में तूफान मचा रखा है। कह रही हैं अगर तुमने इस बार भी बेटी पैदा की तो मैं तुम्हारे साथ वो हशर करूंगी कि कभी किसी सास ने अपनी बहू के साथ ना किया होगा। मेरी सास बहुत जालिम है। तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ, मुझे डर लग रहा है कहीं वो मेरी जान ही ना ले ले। मैं अपनी आपी की बातें सुनकर डर गई थी। मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं वहां जाकर क्या करूंगी, कैसे अपनी बड़ी बहन को बचाऊंगी। मैं तो खुद कम उम्र थी, मेरे अपने बस में कुछ नहीं था, लेकिन इंसान का सहारा और बातें ही काफी होती हैं। यही सोचकर मैं अपनी बहन के घर चली गई थी। मेरी बहन सुबह से तकलीफ में थी। मैं उनके घर गई तो मुझे देखकर उनकी जान में जान आ गई। मैंने उनके शोहर के बारे में पूछा कि वो भाईजान कहाँ हैं। आपी ने बताया कि वो आजकल उनकी बात नहीं सुनते और वो काफी परेशान रहते हैं। लेकिन असल मसला तो ये था कि आपी के यहाँ बेटा पैदा होगा या बेटी, क्योंकि उनकी सास ने साफ कह दिया था कि अगर बेटी पैदा हुई तो वो आपी को घर से निकाल देंगी। ये सदमा हमारे लिए किसी जिंदगी मौत के फैसले से कम नहीं था, लेकिन हम क्या कर सकते थे? हम बहनें यतीम हो चुकी थीं। सिवाय ससुरालियों की बातें मानने के मेरी आपी के पास और कोई चारा नहीं था। मैंने उन्हें तसल्ली दी, क्या पता इस बार आपका बेटा पैदा हो जाए। मेरी बात सुनकर वो रोने लगी थी और बोली कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरे यहाँ बेटी ही पैदा होगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी? ये जमाना बहुत जालिम है। अपनी आपी की फरियाद सुनकर मेरा दिल परेशान तो हुआ था, लेकिन मैंने सोच लिया था मैं उनसे ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं करूंगी। उनकी हिम्मत बढ़ाऊंगी। मैं उनसे मुख्तलिफ बातें करने लगी। उनकी विलादत का वक्त करीब आ रहा था। मेरी आपा की सास ने उन्हें अस्पताल जाने से मना कर दिया था। साफ कह दिया था कि बच्चे हमने भी पैदा किए हैं, इसलिए मेरी बहू अस्पताल नहीं जाएगी, घर पे दाई बुलवाई जाएगी। कुछ ही देर के बाद जमीला दाई घर के बाहर मौजूद थी। उसने जल्दी से आकर आपी के लिए तैयारियां करना शुरू कर दी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। समझ नहीं आता था कि मेरी आपी की सास बेटी पैदा होने के बाद ऐसा क्या करेंगी जिसके खौफ ने मेरी बहन को डरा धमका दिया था। वो तो ये भी नहीं कह पा रही थी कि तुम यहाँ रुक जाओ या चली जाओ, उसकी तो हवाइयाँ उड़ चुकी थी। दाई ने भी आते ही मुझे खबरदार कर दिया था, इसे बचाना और माँ की आगोश देना तुम लोगों का काम है, क्योंकि रक्षंदा बेगम बेटी पैदा होने की सूरत में जो तमाशा खड़ा करेगी उससे तो सभी वाकिफ हैं। इसने पिछली बार भी बहुत हंगामा किया था। जैसे जैसे मैं आपी की सास के बारे में जानती जा रही थी, मेरा दिल खौफ में डूबता जा रहा था। मैं परेशान हो चुकी थी। मैंने दिल में तहैया कर लिया था कि मैं उन्हें अकेला यहाँ छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं पुख्ता इरादे के साथ बैठी थी। मैंने दाई को अंदर भेज दिया। आधे घंटे के बाद ही उसने मुझे खुशखबरी सुना दी कि आपी के यहाँ बेटी पैदा हुई है। जैसे ही मेरी बाजी की सास को पता चला कि इस बार भी बेटी पैदा हुई है, उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने साफ कहना शुरू कर दिया कि मैं इस बच्ची को अपने घर पे नहीं रहने दूंगी। इतनी नहुसत मेरे घर में पहले कभी नहीं आई थी जितनी इस लड़की के आने से आएगी। मैं अपनी आपी की सास का रवैया देखकर परेशान हो गई थी। मैंने तो दिल में पुख्ता इरादा कर लिया था कि मैं उन्हें आपी की बेटी तक पहुंचने ही नहीं दूंगी।
مگر انہوں نے ایسے حالات پیدا کر لیے کہ بچی ہمیں ان کے ہاتھ میں دینا پڑی تھی، مگر ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ عورت اس قدر ظالم ہوگی کہ سچ مچ بچی کو اٹھا کر گھر سے باہر لے جائے گی۔ انہوں نے تو بس اپنی پوتی کا چہرہ دیکھنے کے لیے اسے اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، مگر جیسے ہی بچی ان کے ہاتھ میں آئی وہ اسے لے کر گھر سے باہر نکل گئیں۔ میری آپا نے مجھے ان کے پیچھے بھیجا، میں ان کے ساتھ گئی۔ وہ باہر چلتی ہوئی کچرے کے ڈھیر تک پہنچ گئی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ اس عورت کو خدا کا خوف بھی نہیں ہے جو ایک معصوم بچی کو، جسے سردی سے بچانے کے لیے محض ہلکا سا کمبل اس کے گرد لپیٹا گیا تھا، اسے لے کر کچرے کے ڈھیر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میں نے انہیں روکنے کے لیے آوازیں دی، مگر وہ تو جیسے اپنے کانوں سے بہری ہو چکی تھیں۔ جیسے ہی وہ کچرے کے ڈھیر کے قریب پہنچی، انہوں نے اپنی معصوم پوتی کو کسی بے جان چیز کی طرح اچھالتے ہوئے کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا تھا۔ یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا۔ یہ ایک بڑا ہی دل خراش منظر تھا جسے میں جتنا بھی بھلانا چاہوں اپنے ذہن سے مٹا نہیں پاتی۔ خالہ کچھ تو خدا کا خوف کریں، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ اپنی انگلی ہوا میں لہراتے ہوئے بولی، اگر تو تم نے اس بچی کو یہاں سے اٹھانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ خالہ آپ مجھے نہیں روک سکتی۔ اتنا کہہ کر میں کچرے کے ڈھیر کی طرف بڑھی تو اس عورت نے میرے چہرے پر زوردار تماچا دے مارا اور گرجدار آواز میں بولی، یہ لڑکی میرے بیٹے کی اولاد ہے، تمہاری نہیں ہے۔ تمہارا اس میں کیا ہے جو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ہٹی کٹی عورت تھی، عمر 60 سال تھی، مگر زور تو کافی تھا۔ میں اس وقت 16 سال کی تھی۔ میرے اندر اتنی جان کہاں سے آتی کہ میں اس ہٹی کٹی عورت کا مقابلہ کرتی۔ وہ مجھے وہاں سے گھسیٹتی ہوئی گھر کے اندر لے گئی اور آپی کے کمرے میں لا پھینکا۔ آپی رو رہی تھی، میری بچی کہاں چھوڑائی ہیں؟ میں نے آپی کے منہ سے پہلی بار ایسا نفرت آمیز جملہ سنا تھا، مگر شاید وہ بھی اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی ساس کو اتنی باتیں بول رہی تھی۔ آپی کی ساس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی صورت بھی اسے اس کی بیٹی تک پہنچنے نہیں دیں گی۔ ظاہر ہے ان کی حالت ایسی تھی کہ وہ اٹھ کر اپنی ساس سے مقابلہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنی صحت کے بہت ہی نازک مرحلے سے گزر رہی تھی۔ وہ اپنی ساس کا مقابلہ اس وقت تو نہیں کر سکتی تھی، مگر مجھے اپنی آپی کا احساس تھا۔ میں نے انہیں کہہ دیا کہ میں جا کر آپ کی بچی کی حفاظت کروں گی، اسے اپنے گھر لے کر جاؤں گی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا بچوں کو سنبھالنا تو مجھے بھی نہیں آتا۔ ابھی میرے منہ سے یہ بات نکلی ہی تھی کہ آپی کی ساس مجھ پر گرجنے لگی، اگر کسی نے بھی اس بچی کو کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہاری بہن کو طلاق دلوا دوں گی، تمہاری بہن ہمیشہ کے لیے بے گھر ہو جائے گی، تم لوگوں کے معاشرے میں کوئی اوقات نہیں رہے گی۔ رخشندہ بیگم اپنے منہ سے زہر اگلے جا رہی تھی۔ میری بہن رو رہی تھی، خدا کے لیے ایسا مت کریں، وہ میری اولاد ہے، میں اسے کچرے کے ڈھیر میں نہیں پھینک سکتی۔ میری بہن رو رہی تھی، مگر رخشندہ بیگم کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ انہیں تو بس اس بات سے غرض تھی کہ کسی طرح سے ان کے گھر بس ایک بیٹا پیدا ہو جائے۔ بیٹی کی انہیں کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر اس وقت جو وہ کر رہی تھی وہ ایک غیر انسانی سلوک تھا۔ میں نے آپی کی ساس سے کہہ دیا کہ اس بار ان کی ایک بھی نہیں چلے گی، مگر پھر آپی مجبور ہو گئی تھی، وہ طلاق بھی تو نہیں چاہتی تھی۔ کہنے لگی کہ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑوں گی، بہن تم یہاں سے چلی جاؤ، اگر میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تو میں واقعی کہیں کی نہیں رہوں گی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، باقی میں ہر چیز برداشت کر سکتی ہوں، اپنی اولاد کی دوری اور جدائی بھی برداشت کر سکتی ہوں، لیکن میری اولاد کے ساتھ میرا اللہ ہے، تم اس بات کی فکر نہیں کرو۔ میں آپی کی بات سن کر چپ نہیں رہی تھی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اپنی بیٹی کو کچرے کے ڈھیر پر پھینک کر تم کیا کرو گی؟ تمہیں خود احساس نہیں ہے کیا؟ تم تیسری بار ماں بن چکی ہو، اب تم ایک ماں بھی ہو۔ میری بات سننا تھی کہ آپی کی آنکھوں میں مزید آنسو آ گئے تھے۔ میں سمجھتی ہوں، لیکن اگر میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تو میری بیٹی کو اپنا نام بھی کوئی نہیں دے گا۔ میں تو اپنی بیٹی سے محبت کرتی ہوں، مگر زمانہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ آپی کی آنکھوں میں آنسو تھے، اتنے میں ان کا شوہر بھی گھر کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ مجھے بھائی جان سے امید تھی کہ وہ ضرور اپنی بیوی کا ساتھ دیں گے۔
طلاق वाला मामला उनकी माँ ने उनसे पूछे बगैर ही बोल दिया था, मगर मुझे उस वक्त हैरत और मायूसी हुई थी जब भाईजान ने अंदर दाखिल होते ही अपनी माँ की बातों की तायीद की और कहने लगे कि मेरी अम्मा ठीक कह रही हैं, अगर तुमने उस कचरे के ढेर से अपनी बेटी को उठाया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, और अगर तुम्हारी बहन ने भी उस बच्ची को उठाया तो मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैं अपने बहनोई की बातें सुनकर हैरान रह गई थी, मगर उस वक्त मैं उनसे कोई बहस नहीं कर सकती थी। मैंने उनसे कह दिया था कि अल्लाह ताला आपके साथ बेहतरी का मामला नहीं करेगा, आप अपनी बीवी और बच्ची की हिफाजत भी नहीं कर सकते। मगर वो मेरी कोई बात सुनने के मूड में नहीं थे। कहने लगे कि तुम यहाँ से चली जाओ तो बेहतर होगा, तुम अपनी बहन का घर बर्बाद ना करो, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने अपने घर में क्या करना है। मैं उन लोगों की बातें सुनकर बहुत दिल बर्दाश्ता हुई थी। मेरी बहन भी मुझसे कहने लगी कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं अपने घर के मामलात खुद देख लूंगी। दिल बर्दाश्ता होकर मैं वहाँ से अपने घर आ गई थी। मेरी बहन की सास की नजरें मेरे ऊपर ही थी कि कहीं कचरे के ढेर से मैं उस बच्ची को ना उठा लूं और जाकर अपने घर में ना रख लूं। पता नहीं उन लोगों को क्या जिद थी कि वो इस बच्ची को कचरे के ढेर में फेंक कर चले गए थे, जबकि मेरी बहन रो रही थी। शायद उसने ये मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था। मैंने उसकी सास को तो ये तक कहते सुना था कि तुम हाफिज़े कुरान होकर बड़ी नेक बनी फिरती हो, परहेजगार भी हो, फिर मैं भी देखूंगी कि कौन सा मुआवजा तुम्हारी बेटी को इस कचरे के ढेर से बचाता है। तुम्हारी उस बच्ची के साथ जो मर्जी हो जाए, मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं है। ऐसे जालिम लोग मैंने जिंदगी में पहली बार देखे थे। जब मैं घर आई तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरा छोटा भाई भी बहुत परेशान था। अम्मी अब्बू के जाने के बाद हम बहुत बेसहारा हो गए थे। हमारे लिए जिंदगी गुजारना ही बहुत मुश्किल था। आप ही का बोझ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बस मैं और वो दोनों ही मिलकर अपनी बहन के लिए दुआ करने लगे। काफी देर गुजर गई थी, सुबह से शाम होने वाली थी, मगर आज तो अपनी बहन का गम भी मुझे सता रहा था। मुझसे रहा नहीं जा रहा था कि मैं अपने घर में सुकून से बैठूं या नींद पूरी कर सकूं। मैंने अपने भाई से कहा कि क्यों ना हम आपी से मिलने चलते हैं, बल्कि आपी की बेटी को उठाकर अपने घर ले आएंगे। भाई कहने लगा कि वो कहाँ अब तक जिंदा होगी। छोटी सी बच्ची जिसे माँ की मोहब्बत और जिस्म की गर्मी चाहिए होती है, वो बच्ची कचरे के ढेर पर पड़ी पड़ी कैसे जिंदा रह सकती है। वो तो अब तक इस दुनिया से जा चुकी होगी। अल्लाह ने उसकी नन्ही रूह को अपने पास बुला लिया होगा। मेरा दिल भी यही कह रहा था। मैं परेशान तो थी, मगर अपने भाई को ये बात जताना नहीं चाहती थी कि मेरे दिल में कोई गम है। मैं और मेरा भाई दोनों ही अपने घर से निकले। मेरा रुख अपनी बड़ी बहन के घर की तरफ था। मेरे जहन में था कि सबसे पहले कचरे के ढेरों को देखूंगी, उसमें अपनी भांजी को तलाश करूंगी। मगर जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे, उनके घर के बाहर मौजूद कचरे के ढेर पर नजर पड़ते ही मेरे और मेरे भाई के कदमों तले से जमीन निकल गई। मारे हैरत के आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि जब मैं यहाँ से गई थी तब तो इस ढेरी पर मेरी बहन की बच्ची पड़ी हुई थी, मगर अब जो मंजर मैं देख रही थी वो नाकाबिले यकीन था। मेरी बहन की सास कचरे के ढेर पर थी, मगर वो बेहोश या फिर मुर्दा नहीं थी। वो होशो हवास में कचरे के ढेर के अंदर यूं बैठी हुई थी जैसे ये कोई बिस्तरा हो। वो इस कचरे के ढेर पर बड़े आराम और सुकून से बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर आसार तो थे, मगर वो पुरसुकून लग रही थी। कचरे के ढेर से उठती बदबू भी शायद उनके जहन पर असर नहीं कर रही थी। ये मंजर देखकर मैं और मेरा भाई दोनों हैरान हो गए। हम एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये क्या हो गया है? भाई कहने लगा, आपी, क्या रक्षंदा बेगम कचरे के ढेर पर बैठकर अपनी पोती को ढूंढ रही हैं? भाई के सवाल पर मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी पोती को ढूंढ रही हैं। वो तो यहाँ खुद बैठी हुई हैं, हाथ पांव भी नहीं हिला रही थी। मैंने करीब जाकर देखा तो रक्षंदा बेगम वाकई कचरे के ढेर पर यूं बैठी थी जैसे वो मखमली बिस्तरे पर बैठी हों। ये सारा मंजर देखने के बाद मैं और मेरा भाई चुपके से अपनी बहन के घर में दाखिल हो गए थे।
میرے بہنोई कहीं नजर नहीं आ रहे थे, मगर हम लोग अपनी बहन के पास चले गए. हमने देखा तो उसकी गोद में उसकी बच्ची खेल रही थी. वो अपनी बच्ची के साथ बहुत खुश थी, उसे खिला पिला रही थी. ये सारा मंजर देखकर मेरे दिल को बेहद सुकून मिला था. बिलाखिर मेरी बहन अपनी बच्ची को अपने पास रखने में कामयाब तो हो गई थी, लेकिन ये सब हुआ कैसे था, हमारी समझ से बाहर था. मैंने देखा मेरी बहन के चेहरे पर एक पुरइसरार सी मुस्कुराहट थी, जैसे किसी ने उसकी मदद की हो और उस मदद के बाद वो खुश हो रही हो. आपी, क्या तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास आ गई है? हमने इसके बावजूद उससे तस्दीक करने के लिए सवाल किया था. उसने चमकती आंखों के साथ हमें जवाब दिया, हाँ देखो, मुझे मेरी बेटी मिल गई है और जिसने जुल्म किया था उसे उसकी सजा भी मिल गई है. मगर ये कैसा जुल्म है? आप ही आपकी सास तो अपनी खुशी से कचरे के उस ढेर पर बैठी हुई हैं. क्या वो पागल हो गई हैं? नहीं नहीं, पागल नहीं हुई हैं. वो तो होशो हवास में हैं, लेकिन वहाँ क्यों बैठी हैं? ये सुनकर तुम यकीन नहीं कर पाओगी. तुम्हें लगेगा कि तुम कोई कहानी सुन रही हो या किसी फिल्म का कोई मंजर देख रही हो, मगर ये हकीकत है. ऐसा क्या हुआ है आपी? मुझे तफसील में बताओ. मैं चाहती हूँ मेरा भी ईमान मजबूत हो जाए. मैं और भाई दोनों आपी के साथ बैठ गए थे. हम दोनों उनसे काफी छोटे थे. बड़ों से यूं भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है. तभी आपी ने हमें जो बात बताई उसने तो हमारे रोंगटे खड़े कर दिए थे, हमें हैरानो परेशान कर दिया था. बात कुछ भी नहीं है, बात तो सिर्फ अल्लाह ताला पर भरोसा करने की है. याद है जब तुम यहाँ से गई थी तो कितनी उदास थी. तुम तो रो रही थी, लेकिन मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि मेरा रब मेरे साथ है तो मुझे कोई गम नहीं है. मैं मुतमईन थी, इसलिए मैंने अपनी बच्ची को कचरे से उठाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरी सास ने जो बात की थी वो बात मेरे ईमान के मुतल्लिक थी. उसने कहा था कि मैं देखूंगी तुम्हारा रब क्या मौजज़ा करता है. फिर मेरे रब ने अपना मौजज़ा दिखा दिया. तुम्हारे जाने के 2 घंटे के बाद ही मेरी सास के कमरे से चीखों की आवाजें आने लगी थीं. ये आवाज सुनकर उनका बेटा भी हैरान हुआ और मैं भी. हम दोनों इस कदर परेशान हो गए थे कि हमें कुछ समझ नहीं आया. मेरा शोहर अपनी माँ की इस हरकत से नाराज तो था, मगर वो इजहार नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो अपनी माँ से मोहब्बत भी करते थे और डरते भी थे. हम लोग उनके कमरे तक बामुश्किल गए थे, मगर जो मंजर हमने देखा उसने तो हमें भी डरा दिया था. मेरी सास के कमरे में लातादाद कीड़े मकोड़े और बिच्छू घुसाए थे, जैसे उनका पीछा कर रहे हों. जब हमने ये मंजर देखा तो हमारी समझ से बाहर था. हम लोग परेशान हो गए थे. फिर मेरी सास उनसे पीछा छुड़वाने के लिए भागने लगी. यूं वो भागते भागते बाहर आ गईं. कीड़े और बिच्छू सब उनके पीछे ही थे. हमारी तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये कीड़े और बिच्छू इनके पीछे ही क्यों भाग रहे थे. भागते भागते मेरी सास बाहर कचरे पर जाकर बैठ गई थी. तब उन बिच्छुओं और कीड़े मकोड़ों ने उनका पीछा करना छोड़ दिया था, लेकिन हम उन्हें मारते भी तो कितना मार सकते थे. उनकी तादाद बहुत सारी थी, यहाँ तक कि मेरी सास को कचरे के ढेर पर बैठना पड़ा. अब यकीन मानो, जैसे ही वो कचरे के ढेर से उतरती हैं, वो बिच्छू वापिस आ जाते हैं और उनके इर्द गिर्द घेरा बना लेते हैं. इस बात की तो मुझे भी समझ नहीं आ रही कि वो कीड़े मकोड़े आए कहाँ से हैं, लेकिन जो मैं तुम्हें बता रही हूँ हमने वो अपनी आंखों से देखा है. मेरी सास की मजबूरी बन गई है उस कचरे के ढेर पर बैठना, क्योंकि अगर वो वहाँ नहीं बैठेंगी तो उनके लिए कीड़े मकोड़ों की ग़िज़ा बनना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा. ये सुनकर मैं और भाई दोनों ही हैरान रह गए थे. सच बात है कि अल्लाह ताला जब अपना मौजज़ा दिखाने पर आता है तो इंसान की अकल दंग रह जाती है और इंसान बेबस हो जाता है.